चलिए अगला टॉपिक है अध्याय 3 है यूनिट 3। यूनिट 3 इकाई 3। इसमें पहला अभ्यास है, चैप्टर नाम है पूर्णांक। ठीक है। अभ्यास 3A देखो कुछ है नहीं, बिल्कुल सरल है। यहाँ लिखा हूं अभ्यास 3A। कोई विशेष इसमें नियम कानून नहीं है, ठीक है, नहीं तो रूल पूरा बताता। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा। चलो थोड़ा बहुत अभी तुम्हारा देखता हूँ, तभी तो ट्रेन नहीं होता है। वही टेढ़ है, उसका बदलिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने बनाने हैं। हाँ देखिए इसमें दिया है 19 23 25 29। 19 23 25 29, फिर वही चीज माइनस में है, -29 -25 -23 और -19। अगला है 7 11 13 17। 7 11 13 17 -17 यहाँ नहीं दिया है, -13 -11 -7। अब बताओ यहाँ क्या बनाएगा? कितना पागल है बताइए, बताइए यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ पर -13, सिंपल सी बात है। अगला देखिएगा, बहुत सरल है। -7 25 7 -7 25 7 -25 -13 31 13 -31। इसको हटा दीजिए, इतना निकालो। फिर दिया है 5 -8 -5 8 11 -14 -11 यहाँ छोड़ दिया। अब बताओ वहां क्या रहेगा? वो जो छूटा हुआ है -7। पहले इसमें देख लो, यहाँ पर -7 धन 7, ठीक, -7 धन 7। फिर यहाँ देखो -13 धन 13, ठीक, 31 -31, यहाँ -14, यहाँ नहीं -14, यहाँ 14, ठीक है, समझ गए नहीं?
इसको देख लो समझ में आ जाएगा। देखो -7 धन 7, 25 माइनस 25, -13 13, 31 माइनस 31। जो धन है उसका उल्टा है, एक खाना छोड़ के। यहाँ देखो 5 माइनस 5, -8 धन 8, 11 माइनस 11, 14 धन 14। ठीक है, धन 14। ऊपर वाला में हाँ इसमें 13 रहेगा, -13 सॉरी, -13 रहेगा यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा -13, इसका आंसर हो जाएगा 14। सरल ही नहीं है? यस सर। जल्दी से इसको लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। ए लड़की कह रहे इधर देखो, क्या पेन चबा रहे हो? निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरक को धन दिशा, देखो इसे पूरक कौन है? ये उत्तर है, ये साउथ, ठीक, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, पैर और पीछे गिरे। इसमें कह रहा है पूरब को धन दिशा, ये है धन दिशा। पूरब को धन दिशा और समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा, और समुद्र तल से ऊंचाई भी क्या है? धन दिशा। समुद्र मतलब जो समुद्र का पानी होता है उससे ऊपर धन दिशा। ठीक है, दिशा मानिए। तो पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन है इसमें, 0 से नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 0 से नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। अब देखो ये लड़की, तब तुम लोग नहीं लगा पाते सवाल, ध्यान से देखती नहीं, कम से कम ध्यान से देखा तो ये लोग ध्यान से देखते इसलिए लगा पाते हैं। ठीक है, देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 से नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, तो 0 से नीचे क्या होगा? माइनस होगा ना, यहाँ हो जाएगा -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत सरल है, देखते रहो, केवल देखो, लिखो मत। 4 कदम पूरब, सॉरी 7 कदम पूरब लिखा है, 7 कदम पूरब। अभी जस्ट मैंने कहा पूरब को धन दिशा दिखाया गया है, इसका मतलब क्या होगा? धन 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये उत्तर? हाँ ये उत्तर है। 3.28 की हानि रुपए, 3.28 की हानि। मैंने आपको बताया था जब हानि होती है क्या होता है? कर्जा होता है। ठीक है, तो कर्जा मतलब ऋणात्मक मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -3.28। हानि मतलब ऋणात्मक, लाभ मतलब धनात्मक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। ये पूरब धनात्मक था, इधर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। संख्या रेखा पर देखो, इधर धनात्मक, इधर सॉरी हाँ इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन,
क्या हो जाएगा, पश्चिम जा रहा है ना, तो माइनस 18। पांचवा देखो, पांचवा कह रहा है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई है। समुद्र तल से 1000 मीटर, 1000 मीटर ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई मतलब ये वाला भाग अभी लिखा था कि ऊंचाई को धनात्मक दिखाया है, इसका क्या हो जाएगा, धन 1000। ठीक है, सरल है नहीं है? बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको लगा लीजिए फिर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम ये क्या होता है वो देखिए। योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। क्या समझे? हाँ उल्टा। तो पहला लिखा है इसमें -9, -9 का उल्टा क्या होगा? -9 का उल्टा धन 9, +9। ठीक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +9। ठीक है, अगला देखिएगा, माइनस नहीं, +9 दिया था, +9 दिया है, +9 दिया है तो -9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है -21, बताओ क्या होगा -21 का? लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे? -21 का +21 हो जाएगा। अब बताइए +39 का -39, हाँ लगा लेंगे, बस मैं लिख दे रहा हूँ। -41 का क्या हो जाएगा? +41। -91 +91 का -9, वही उसका उल्टा कर दीजिए बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सरल है जी, सब लोग लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींचिए, उन पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। हाँ संख्या रेखा पर। अब देखो बहुत सरल है, देखिए क्या वाला देखिएगा, क्या वाला है आपका +4 को दिखाना है, तो दाहिने साइड प्लस होता है, बाएं साइड माइनस होता है। यहाँ 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलिए यही होता है ना? अरे बोलो संख्या रेखा यही आता है ना, तो यहाँ से ऐसे करिए, हो गया बस। ठीक है, हाँ ख वाला देखिए, ख वाला है आपका -9, -9 का कैसे दिखाएंगे? हाँ हाँ इधर इस साइड दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक, बोलिए ऐसे ही होगा ना? जी सर जी। -5 -4 -3 -2 -1। अब देखो यहाँ से ऐसे करके, ए सुनो बात करो, यहाँ से ऐसे करके ऐसे दिखाइए। ठीक है, ये हो गया -2, कुल लगा लेंगे ऐसे ही, सारा लगा लेंगे,
कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया तो सब कुछ लगा जो प्लस आएगा वो माइनस, सॉरी जो माइनस में आएगा उसको जीरो के बाएं साइड लिखना है, यस सर। और जो प्लस है उसको जीरो के दाहिने साइड, ठीक है। अगला है आपका ग वाला। ग वाला है +7, घ वाला है आपका, घ वाला है -3, अंग वाला है -6, ठीक है। सब लगा लीजिएगा, बिल्कुल सरल है जी, संख्या रेखा वैसे दिखाना है, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसको घर से लगाइएगा, ठीक है। समझ गई नहीं तुम लोग? सर चैप्टर पे तीसरे पे ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सबको सब चीज मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक, ये देखिए पहले ऐसे दिखाया गया था ना, अब ऐसे दिखाया जा रहा है। ऊपर की दिशा धनात्मक है और नीचे की दिशा ऋणात्मक है। यहाँ 0 मान लीजिए, इसके नीचे क्या है सर, इसके नीचे क्या है, ऊपर की दिशा को धनात्मक, ये धनात्मक है, और नीचे क्या है, ऋणात्मक, ठीक। अब इसी क्वेश्चन लगेगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 7, ऊपर तरफ 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 1 2 3 4 5 6 1 7 ऊपर 7 नीचे लिखा है। ए बेटा ए, बात मत करो, ध्यान से देखो, नहीं समझ नहीं आएगा। हाँ 5 छठा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए तीसरे पर बी लिखा है, 1 2 3, तीसरे पर बी है, फिर इसके बाद एक छोड़ करके के है, यम ई, ये नहीं लिखेंगे नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। फिर है तीसरे पर सी, 1 2 3 सी, फिर यहाँ पर है डी, फिर एल ए, +7 लिखा है। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन लगेगा, इसी सब लगेगा। पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ए बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 होगा। ए कहाँ है, ऊपर, +7 है, तो -7 कौन सा होगा, ई, उसका उल्टा ई हो जाएगा ना, तो -7 बराबर क्या हो जाएगा, -7 बराबर ई। समझ गए, सिंपल हो गया नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है ख वाला। ख वाला है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, गिनो। कहाँ है बी, नीचे है ना, तो ऋण 3 होगा ना, -3, ठीक है। ग वाला देखो, ग वाला है बिंदु बी का विपरीत बिंदु कौन है, बिंदु बी का विपरीत, उल्टा बिंदु बी के विपरीत देखो, इधर सी है, बिंदु बी के विपरीत, बिंदु बी का विपरीत क्या है, सी। घ वाला देखो, घ वाला कह रहा है बिंदु डी के यल से निरूपित पूर्णांक, डी
के यल से निरूपित पूर्णांक बताइए। डी यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 डी बराबर +5। इसको लिखिए नहीं नीचे वाला अभी चलिए ठीक है मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। बिंदु डी बराबर +5 के किधर है इधर देखो 1 2 3 4 5 -5 के बराबर -5 और पूछ रहा है यल देखो इधर है 1 2 3 4 5 यल ऊपर। अच्छा ठीक 1 2 3 4 5 6 -6 नहीं धनात्मक है ना तो +6 हो जाएगा। यल बराबर +6। बोलिए सिंपल है। अब देखिए अगला बिना इसको बनाए नहीं लगा पाएंगे। अगला है अंगय वाला। देखो अंगय वाला है आपका बिंदुओं डी के यल के विपरीत को बताइए। डी के यल का विपरीत बताओ क्या होगा विपरीत। अरे डी बराबर +5 है तो -5 हो जाएगा -5 हो जाएगा। के बराबर -5 था तो -5 हो जाएगा। यल बराबर +6 था तो -6 हो जाएगा। बस ठीक है जल्दी से लगा लीजिए फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। जिसको नहीं समझ में आए फिर से पूछेगा। 10 बार पूछो 10 बार बताएंगे। 1000 बार पूछो 1000 बार बताएंगे लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा डेली आया करिए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सरल है। कुल सरल है हार्ड कौन है क्यों जी लड़कियों पढ़िए लिखिए बनिए महान। समझे कि नहीं। चलो निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। चलो सभी पूर्णांक लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें क्या वाला -2 और प्लस क्या हो गया जी काहे गुण कर रहे हैं। ये दिया है -2 और +3 बताओ कौन नहीं लगा पाएगा। सब लगा लेंगे ना लगा लीजिए फट से। ठीक है देखो एक संख्या रेखा देखो पहले यहाँ 0 -1 -2 +1 +2 +3। अब देखो -2 दिया ही है +3 दिया ही है तो बचा क्या -1 0 +1 +2। इसका उत्तर हो जाएगा क्या -1 0 +1 +2। हाँ इनके बीच का यही आएगा ना। इनके बीच का मान यही है। ख वाला देखो ख वाला दिया है 0 और 6 0 और 6 बताओ क्या होगा 0 और 6 के बीच में क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अपने आए थे 1 2 3 4 5, यही रहेगा। ग वाला देखो, ग वाला है -4 और +4, -4 और +4। बताइए क्या होगा -4 +4? -4 +4 बीच में क्या क्या आएगा? बाकी -3 -2 -1, 0 +1 +2 +3। यस सर जी। ऐसे पहले दिखाओ ना, ये देखो ये संख्या रेखा हो गया, यहाँ 0 दिखाइए, यहाँ -1 -2 -3 -4, इधर देखिए +1 +2 +3 +4, यही है ना। अब देखो इसके बीच का बताना है, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यही होगा ना। तो हो जाएगा आंसर इसका -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 बस, ठीक है। घ वाला देखो, अब संख्या रेखा नहीं दिखाएंगे, वैसे ही बताना है आपको। -5 और +2, -5 और +2, बताइए क्या आएगा? -4 -3 -3 -2 हाँ 0 +1, वेरी गुड, ठीक है। अगला देखिए अंग, अंग वाला है आपका -3 और +5 और +5, बताइए। -2 हाँ हाँ, अब समझ में आया? एक और दिया है उसको ले लीजिए, 6 वाला है। 6 वाला में क्या होगा? आराम से 6 वाला में देखिएगा -8 और -8 और 4, लगाने नहीं लगाएंगे, कैसे होगा? -7 -0 -7 -6 -5 -4 हाँ -2 -1 हाँ +1 +2 +3, बस हो गया, इतना ही है। बोलिए सिंपल है कि नहीं है? अब देखिए 8वां क्वेश्चन, बस 1 मिनट रुक जाइए, उसको बता देते हैं, ऐसे वो भी है। ये कह रहा है संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से पूर्णांक के जोड़े 20 को आरोही क्रम में दिखाना है। अच्छा इसको लगा लीजिए तब बताते हैं, ठीक है, एक कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक संख्या रेखा दिया हुआ है, हमारा पिछवाड़े चला जाएगा। देखिए ये संख्या रेखा दिया हुआ है, अब इस पर देखिए दिखाया है 0 -1 -2 -3 -4 -5, हमारे पास में दिया है -2 -1, ये है। इधर दिया है 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अगर जैसे हम डायरेक्ट 1 2 3 4 5
6 7 8 9। अगर लिख दे तब भी इसको धन ही माना जाता है। समझ गई कि नहीं? चाहे धन लगाइए चाहे न लगाइए। अब देखिए इसकी सहायता से बोल रहा है पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, पहले 1 2 3 4 बीच के की सहायता से संख्या रेखा की सहायता से संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। पूर्णांकों के आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है क्या वाला 2 5। अब देखो 2 और 5 इसके बीच में कौन कौन संख्या है? 3 4 3 4 यही है। क्या समझे? 3 4। हाँ यही उत्तर है इसका। अगला देखो खैर है आपका -4 0। अब बताओ क्या होगा इसमें? -4 0 -3 -2 -6 -3 -2 -1। ठीक है, ग वाला देखो सिंपल है नहीं है बताओ? ग वाला है 3 और 8। बोलो 3 8 के बीच में कौन कौन संख्या है? 3 और 8 4 5 7 4 5 6 7 यही है। घ वाला देखो, घ वाला दिया है आपका 0 4। बताइए क्या होगा? 1 2 3। हाँ वेरी गुड, 1 2 3। अंग वाला देखिए, अंग वाला दिया है -5 -2। -4 -3। हाँ -4 -3। और है आपका 6 वाला -1 4। -3 -2। नहीं -1 4 दिया है ना? -2 -3 9 सच्ची 1 से 0 हाँ 0 1 2 3 1 2 3। अब सही है। कितना सिंपल है? बहुत देर सिंपल है। आगे देखो 9 वाला और सरल है। देखो 9 वाला क्या है वो देख लो। यस क्वेश्चन नंबर 9 वाला बिल्कुल सरल है, देखना ध्यान से। क्या वाला है? दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान निकालना है, मान ज्ञात कीजिए। क्या वाला दिया है? देखो एक रेखा ऐसे दिया है, एक रेखा ऐसे दिया, इसको माड कहते हैं। माड, ठीक है माड। ए लड़की तक पढ़ना से पता नहीं क्या पीछे देख रहे हो, ये माड है माड। ठीक है, देखो -13 दिया है। अगर इस माड से इसको बाहर निकालेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये वाला अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा +13। अगला क्वेश्चन है 6 वाला। हाँ यही उत्तर हो गया। अब देखो माड 12 दिया है, माइनस नहीं है, केवल माड 12 है। बता इसका मान क्या होगा? नहीं, केवल 12। यही ध्यान देना है, इसका मान केवल 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस होता है लेकिन प्लस का माइनस नहीं होता। ग वाला देखो, ग वाला -37 माइनस ये है माड -37। बताओ क्या होगा? +37। घ वाला देखो, घ वाला दिया है 0। क्या होगा इसका? 0 ही होगा।
अंगा वाला देखो, अंगा वाला दिया -47, मार्ट -47 क्या हो जाएगा? +47। च वाला देखो, च वाला है 101, मार्ट 101, बताइए क्या होगा? 101 केवल होगा। हम सोचे यहाँ पर माइनस लिखा होगा, तो माइनस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 101 है, जिसका मान 101 हो जाएगा। चच्चा दानक सवाल है, 4 हमारे 4 वाले का है ना। 10वां क्वेश्चन बहुत सरल है। अच्छा लगा लीजिए, फिर 10वां बताते हैं। इसको लगाइए। 10वां लग गया? ये पूरा लग गया? हाँ, साल लगाइए। बड़ा बड़ा मुंह मत बाइए। क्या हो गया? आमा खाओगी तो बड़ा बड़ा मुंह बाओगी। तो तुमको कहा नहीं होगा? देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 इसको लगाए हो। अगर लगा तोड़े मैं इतना टाइम दे तब तो नहीं लगाई पाओ थे मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। सबसे छोटा, सत्य सत्य बताना है। सबसे छोटा पूर्णांक गलत है। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य नहीं है। लिख दीजिए असत्य। ठीक है, गलत है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है? 1। तुमको कोई कहे तुमको 0 रुपए दे रहे हैं, तुमको कुछ मिलेगा? माना आज तुमने भोजन खाया 0, ठीक, आपको मिला क्या? एक को भोजन नहीं मिलेगा। मुंह बना के चले जाओ। अगला देखो, क्वेश्चन यही है। क्या हो गया? ख देखो, शून्य का विपरीत नहीं होता है। सत्य, ये सत्य। शून्य का विपरीत क्या होगा बताओ? कुछ नहीं। शून्य का विपरीत शून्य होता है, वही। अब देखो ग वाला, जिससे पूछेंगे बताएगा। -17 ए लड़की, क्या नाम तुम्हारा? अनुषा, अनीसा। -17 और -5, बताओ कौन बड़ा है इसमें? इसमें कौन बड़ा है? कौन बड़ा कौन छोटा? तुम बताओ जी, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें? बड़ा है। ये बड़ा है छोटा है? तुम बताओ। बड़ा है। 5 और भी आए घूमर -5 जब पढ़ाते हैं तो घूमते रहते हैं। बड़ा है माइनस। कहाँ गए थे? भैंसावा घर है? भैंसैया बहुत मारो। देखो ध्यान से बैठो, अब तोड़ना शुरू कर, दिमाग सही हो जाएगा। -17 और -5, ये किताब में ऐसे दिया है, ठीक है। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा माना जाता है, जिधर मुंह खुला है बंद है वो छोटा माना जाता है। तो ये गलत है, असत्य। इसका सही क्या होगा जानते हो? सही होगा -17 इज ग्रेटर देन -5, ये सत्य है। 5, हाँ 5, ये ज्यादा इसके ऊपर कर्जा है ना, इसके ऊपर कम कर्जा है। अगला देखिएगा घ वाला। घ वाला कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। बताइए, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। बताइए सत्य है क्या? सत्य है। यही
सभी धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। कैसे कैसे? असत्य है तो कैसे, सत्य है तो कैसे? ऐसे 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 हम मान लीजिए मैं नहीं जानता इसको, आप बताइए। तुम बताओ सुभाष, तुमका ये लड़की, तुम लोग सही हो तो शराब पी के आते हो क्या? सत्य है। सभी धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये गलत है। ठीक है, पढ़ लेना किताब से और उसको लिख देना। च वाला देखो, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है शून्य, असत्य है। जब शून्य सहित होता है तभी तो होता है पूर्णांक संख्या। शून्य सहित 1 2 3 पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें लिखा है शून्य पूर्णांक संख्या नहीं है, गलत है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, सही है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? शून्य ही होगा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। किसी कोई दुख तकलीफ हो तो पूछ सकता है, पूछिए। कोई नहीं। सब आ गया? असत्य सत्य असत्य सत्य, घ वाला सत्य। हाँ ठीक है, सब सही है। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए ठीक है, बंद करते हैं।